आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सुपर क्वेश्चंस लिमिट्स के ऊपर। बच्चों पहले से आपको बता दूं, हम क्वालिटी पे जाएंगे, क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे। लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे पर क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रैंक बूस्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। पहला क्वेश्चन, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 1 माइनस bx इज इक्वल टू 2, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं, तो a² प्लस b² के वैल्यू क्या होगा? 32, 48, 64, 96। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन में क्या करेंगे बच्चों, x से डिवाइड कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट x इंटू a रूट ओवर, जब ये x रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर बन के जाएगा, तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x हो गया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस bx अपॉन एक्स b हो गया। दिस इज इक्वल टू 2। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बताइए, 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, √2a हो गया। ये √2a ब्रैकेट के अंदर माइनस b, और ये x को नहीं भूलेंगे, इज इक्वल टू 2, है ना। अब देखिए, ये जो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है इंटू √2a माइनस b है। a और b रियल हैं, है ना। अब देखिए, वही लिमिट को यहाँ लिखा हूँ। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है बच्चों? जब वो फाइनाइट हो। ये फाइनाइट कब होगा? ये फाइनाइट तब होगा जब ये 0 हो जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू √2 टाइम्स a। अब देखिए, b इज इक्वल टू √2a मिल गया है। ये लिमिट को देखिए, b के लिए √2a लिखेंगे तो आपका ये बन जाएगा, a कॉमन लेंगे तो रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 1 माइनस √2x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस b इंटू a प्लस b, a² माइनस b², इसका स्क्वायर रूट हट गया, और इसका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 और x², ये 2x² कैंसिल हो गया, ऊपर x प्लस 1 बच गया, और नीचे जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे, है ना बच्चों। ये आपका प्लस √2x, ठीक है। तो बच्चों ये मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थ्रू आउट x से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1, ये 1 अपॉन x, और जब ये x रूट के अंदर जाएगा x² बन के जाएगा, है ना। तो 2x² अपॉन x², ये 2 हो गया, x अपॉन x², 1 अपॉन x, और ये 1 अपॉन x² हो गया। इसके बाद ये √2x अपॉन x 1 हो गया, कट गया ये। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जितने 1 अपॉन x या 1 अपॉन x² हैं, सब टेंड्स टू 0 हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये √2 प्लस √2, आपका ये 2√2 आ गया, है ना। अच्छा सॉरी बच्चों, एक चीज़ भूल गया था मैं। ये देखिए, यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई था, ये है ना। तो ये यहाँ पे a आएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ये a रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका a लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a आ जाएगा, एंड दिस लिमिट इज गिवन टू बी 2। तो a कितना हो जाएगा बच्चों, क्रॉस कर दिए, ये आपका 4√2 आ गया। तो b कितना बच्चों देख लीजिए, b इज इक्वल टू, ये आपका √2a है ना। तो b इज इक्वल टू √2 इंटू a, मतलब 4√2, आपका 8 हो गया। और पूछा क्या बताइए, a² प्लस b², वैल्यू पुट कर देते हैं, 4√2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बच्चों 96 आ जाएगा, है ना। देखते हैं चॉइस में, ये चॉइस। समझ गए बच्चों। अब आइए और एक सुपर क्वेश्चन
द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉस x माइनस 2 tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan x इज इक्वल टू 4 चॉइस है। तो प्यारे बच्चों, ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बस x टेंड्स टू 0 माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका -1 आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा और ये 2 tan इनवर्स ये आपका -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो दिस इज इक्वल टू -π/2 प्लस π/2 माइनस ट्वाइस -π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा π/2। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट में, 0 प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये 0 आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स 0 माइनस 2 tan इनवर्स 0। दिस इज 0, this is π/2 you know, and this is twice into 0, so we are getting π/2. Left hand limit π/2, right hand limit π/2, therefore the given limit is equal to π/2। चॉइस में देखते हैं आपका ये चॉइस। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब आइए अगला सुपर क्वेश्चन में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ln tan π/4 प्लस π/n कितना होगा, 4π 2π 2 4। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n यहाँ चल देगा, तो ln tan π/4 प्लस π/n का पावर n। अब देखिए प्यारे बच्चों, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, tan π/4 टेंड्स टू 1 रेज टू इन्फिनिटी, मतलब ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, ये लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम है, दिस इज इक्वल टू ln e, ये इन्वर्स फंक्शन है, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू tan π/4 प्लस π/n कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan π/n अपॉन 1 माइनस tan π/n माइनस 1, है ना। अब ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये देखिए n इंटू ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये ट्वाइस tan π/n और नीचे यही रहेगा 1 माइनस tan π/n। अब क्या करेंगे, π/n को x पुट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, तो n कितना हो जाएगा, n विल बी π/x। तो ये आपका बच्चा हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये देखिए ये n के लिए लिखेंगे π/x, तो ये π/x हो गया बच्चों, और ये देखिए 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब इसको देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2 tan x अपॉन x है ना, या tan x अपॉन x को एक जगह कर देते हैं और 1 अपॉन 1 माइनस tan x को अलग से लिखते हैं, और क्या बच गया बच्चों, 2π है ना, ये 2π को चलिए बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है ये। अब देखिए बच्चों ये 2π हो गया, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यहाँ पे वो सब x में आ चुके हैं। थोड़ा सा देखिए हम क्या सपोज किए थे, π/n इक्वल टू x, π/n इज इक्वल टू x किए थे। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, और एक लिमिट लिख देते हैं, x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 माइनस tan x। तो देखिए बच्चों ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, दिस इज 1, सो दिस इज 2π इंटू 1, यहाँ पे tan 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन 1 1 हो गया, सो दिस इज 2π। अब देखते हैं कौन सा चॉइस सही है, ये आपका 2π। ठीक है बच्चों, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था, है ना।
सुपर क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट सुपर क्वेश्चन में। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बाई एक्स, देन 4 चॉइस दिया है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1, लास्टली लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक x आपको मालूम है दिस इज इक्वल टू x when x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, and this is equal to pi minus x when x belongs to closed interval pi by 2 से 3 pi by 2। अब यहाँ देखिए दो लिमिट पूछा है, एक x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस पे और एक x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस पे, है ना। तो दोनों निकाल लेते हैं चलिए। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स मतलब दिस अपॉन x, है ना। देख लीजिए कोसेक इनवर्स कोसेक x बाय x, ये कोसेक इनवर्स कोसेक x जब पाई बाय 2 प्लस होता है तो पाई माइनस x होता है, तो पाई माइनस x अपॉन x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब थोड़ा सा सोचिए पाई बाय 2 प्लस मतलब पाई से अब पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा माइनस करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस आएगा और नीचे पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। अब लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो देखिए पाई बाय 2 माइनस तो ये x हो जाएगा। सो दिस विल बी x और नीचे तो x है ना। दिस इज कांस्टेंट 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और कांस्टेंट का लिमिट आपका 1 आ गया। तो देखते हैं पाई बाय 2 माइनस पे 1 आ रहा है और पाई बाय 2 प्लस पे 0 आ रहा है। चॉइस देख लेते हैं। पाई बाय 2 प्लस 0 मतलब a सही है और पाई बाय 2 माइनस पे आपका 1 आ गया, तो A एंड D आर करेक्ट, ठीक है। A और D दोनों करेक्ट हैं। तो आइए प्यारे बच्चों ये सेशन का लास्ट सुपर क्वेश्चन। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x इफ x इज रैशनल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 if x is not rational. Then the sum of all possible values of alpha belonging to R for which limit of fx as x tends to alpha and this limit exists is 0, 1, √2, 2√2। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं। देखिए अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर है और लिमिट ऑफ fx x टेंस टू कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों इक्वल होना ज़रूरी है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा x इज़ अ रैशनल नंबर f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा जहाँ पे x इज़ नॉट अ रैशनल नंबर f ऑफ x। ये होने से ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जैसे हम डिस्कस कर लिए थे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं चलिए। तो आपका देखिए रैशनल के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x है और इरेशनल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। रीअरेंज करते हैं तो ये आपका बच्चों हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो x इक्वल टू 1, अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू √2 या माइनस √2। तो ये तीनों का सम पूछा, देखिए द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, है ना। तो ये अल्फ़ा के वैल्यूज़ हैं तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 1।
तो देखते हैं बच्चों चॉइस में है कि नहीं। ये बच्चों 1 है ना। तो प्यारे बच्चों, ये थे लिमिट्स के सुपर क्वेश्चंस। ज़रूर अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। तो और टॉपिक्स का सुपर क्वेश्चंस के लिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वालिटी क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।